हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। जो आपका बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है उसमें एक सब्जेक्ट दी गई है आपकी फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जिसका जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो फिफ्थ टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमारे क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की टाइप्स कितने हैं और कौन कौन सी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो वर्क करती हैं फॉर द इंप्रूविंग ऑफ आवर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये आपकी यूनिट फर्स्ट के जो सिलेबस दिया गया उसमें फिफ्थ नंबर पे टॉपिक दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आखिर है क्या। तो इसमें आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी में तीन वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक नेशनल, एक हेल्थ और तीसरे नंबर पे क्या है, पॉलिसी। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अगर तीनों वर्ड को हम लोग अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें कि तीन वर्ड जो यूज हुए हैं इनका मतलब क्या है, तो हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी की डेफिनेशन अपने शब्दों में आसानी तरीके से समझ के बना के लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज पे फोकस किया है, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ ऐड किए हैं कि आपको इन तीनों टर्म के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसकी डिफिनीशन आप अपने मन से अच्छे से बना के लिख पाए। तो जो पहला है आपका नेशनल है, या तो नेशनल में जो यहाँ पॉइंट मैंने ऐड किया इसमें लिखा नेशनल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट्स बिलोंग टू इज टाइपिकली और टाइपिकल ऑफ पार्टिकुलर कंट्री और नेशन। मींस कि क्या है, नेशनल वर्ड जो है उसका यूज हम लोग तब करते हैं जब क्या होता है, किसी कंट्री या नेशन के बारे में हमें कोई चीज क्या होगा, डिस्क्राइब करनी होती है, उससे रिलेटेड किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नेशनल। मींस नेशनल वर्ड जो है उसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी चीज का डिस्क्राइब करना हो, जैसे जो किससे रिलेटेड करती हो, हमारे कंट्री और हमारे नेशन से रिलेट करती हो, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग नेशनल वर्ड का यूज करते हैं। अब हेल्थ है दूसरा वर्ड, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल हेल्थ सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो मैंने हेल्थ की डिफिनेशन आपको पहले ही बताया था कि हेल्थ जो है उसका मतलब ये है कि आप क्या हो, कंप्लीटली फिजिकली मेंटली सोशली क्या हो, गुड हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई डिजीज नहीं तो आप हेल्दी हैं या आपकी हेल्थ अच्छी है। जब आप फिजिकली मेंटली सोशली अच्छे होंगे तब आपकी हेल्थ क्या होगी, वो अच्छी होगी। तो हेल्दी पर्सन को डिफाइन करने के लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया हेल्थ। और हेल्थ हेल्थ का मतलब होता है कि जो कोई ऐसा पर्सन जो क्या हो, कंप्लीटली फिजिकली मेंटली सोशली क्या हो, अच्छा हो, गुड हो, सारे वर्क्स उसके फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सब सही हो, तो उसे हम लोग कहते हैं हेल्दी या हेल्थ कहते हैं। फिर लिखा है व्हाट इज पॉलिसी, तो पॉलिसी जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, पॉलिसी वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। मतलब क्या हुआ कि जब इस पॉइंट में ये लिखा है कि अ कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड प्रपोज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। मींस कि क्या है, जब हमारे गवर्नमेंट द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई एक ऐसा कोर्स प्रपोज किया जाता है जिस जो हमें ये बताता है कि हमें कैसी कौन कौन से स्टेप फॉलो करें करना है किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए या किसी वर्क को करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। मींस की पॉलिसी जो है वो एक ऐसा कोर्स है जिसे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी व्यक्ति द्वारा प्रपोज किया जाता है, किसके पर्पस के लिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन के लिए। मींस अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है, उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। तो अगर अब आप तीनों चीजों को जोड़ लें कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो नेशनल का मतलब क्या हुआ कि किसी कंट्री या नेशन की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जिस टर्म का यूज करते हैं उसे नेशनल कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली मेंटली सोशली अच्छा है तो उसे हम लोग हेल्दी कहते हैं या हेल्थ कहते हैं। पॉलिसी मतलब कैसा कोर्स जिसमें हमें ये सिखाया जाए कि हमें जो वर्क करना है वो कैसे करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मतलब हुआ कि जब किसी नेशन में, कंट्री या नेशन में हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए किसी ऐसे कोर्स को प्रपोज करते हैं जो हमें हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड किए थे कि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में। तो वहां से आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा कि नेशनल, पहले तीनों पॉइंट्स लिखिएगा कि नेशनल क्या है, फिर हेल्थ क्या है, फिर पॉलिसी क्या है, फिर लिखना व्हाट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, फिर उसकी डिफिनेशन लिख देना जो मैंने आपको बताया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज द is the national health policy is the types of policy that are work for providing information हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के डिफिनेशन में। बाकी आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जो मैंने समझाया है उस तरीके से भी आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के और पॉइंट्स के बारे में कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। तो इसमें लिखा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज नॉट फॉर्म एंड अनाउंस्ड अंटिल 1983 में। 1983 से पहले जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो हमारे इंडिया में फॉर्म्ड नहीं हुई थी। कि लिखा है नॉट फॉर्म्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्वॉल्व नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 कीपिंग इन व्यू द नेशनल कमिटमेंट टू अटेंड द गोल हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 एडी। मींस 2000 शताब्दी से पहले जो आपका हेल्थ फॉर ऑल गोल है उस पर वर्क करने के लिए, उसको प्रपोस्ट करने के लिए, उसको डन करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 लॉन्च किया और उसको इन्वॉल्व किया हमारे
इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर किस पर्पज से कि हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस वो इम्प्रूव है और सारे सभी व्यक्ति को जो हमारे कम्युनिटी में जितने भी व्यक्ति प्रेजेंट है उनको क्या हो अच्छा बेटर हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो मिल सके। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको इन्वॉल्व किया नेशनल हेल्थ पॉलिसी को 1983 में फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ अवर हेल्थ केयर सिस्टम एंड इट्स मेन गोल इज हेल्थ फॉर ऑल। ठीक। अब तीसरा पॉइंट लिखा है द पॉलिसी लेज स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव प्रोमोटिव पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। मींस की जो हमारा पॉलिसी थी उसका मेन मोटिव था कि प्रिवेंटिव मींस किसी डिजीज से पेशेंट को क्या किया जाए प्रिवेंट किया जाए, हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट किया जाए और पब्लिक हेल्थ को क्या किया जाए इंप्रूव करने का काम किया जाए। रिहेबिलिटेशन जो है उससे आपकी हेल्थ केयर की जा सके। रिहेबिलिटेशन का मतलब हुआ कि किसी जैसे आपको कहीं दुर्घटना में आपका पैर टूट गया है तो उसको फिर से उस स्थिति में लाना कि जो व्यक्ति है वो फिर चल सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं रिहाइबिलिटेशन कहते हैं। तो इन सारे ये सारे मोटिव्स थे आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी को। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी को फर्स्ट टाइम 1983 में द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन्वॉल्व किया था इंडिया में। ठीक है, इसका मेन मोटिव था हेल्थ फॉर ऑल। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो हमारे जो इंडिया में वो कैसे लॉन्च हुई, कितने स्टेप्स में लॉन्च हुई, कब कब लॉन्च हुई। तो पहली जो सबसे पहली आपकी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 1983 में लॉन्च की गई। इसके भी हम लोग पढ़ेंगे कि गोल्स क्या है और इसके डेफिनेशंस क्या है, क्या इसका मोटिव था। और फिर क्या है एनएचपी 2002 आपकी प्रपोज की गई। 2002 जो सन ईयर 2002 था उसमें आपका एनएचपी प्रोड्यूस की गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो उसके बाद 2017 में फिर आपकी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसको लाया गया, जो अभी आपकी करंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी के रूप में वर्क कर रही है, जो 2027 तक अभी 26 चल रहा है ना, 2026 तक आपकी वर्क कर रही है, अभी यही कंटिन्यू चल रही है जो आपकी एनएसपी 2027 है। और ये तीन स्टेप्स में आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को क्या किया गया इंडिया में लाया गया फॉर द इंप्रूविंग ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में किस पॉलिसी में क्या इंक्लूड था, क्या गोल था पॉलिसी का। तो जो पहली हमारी पॉलिसी है वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 थी इसका मेन मोटिव था कि टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर्मुलेट नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड पॉलिसी 1983 मींस जो हमारा 1983 था उसमें क्या हुआ आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर था उसने क्या किया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को डेवलप किया, जिसका मेन मोटिव था कि जो हमारे हेल्थ फॉर ऑल मींस जो हमारी कम्युनिटी में लोग प्रेजेंट हैं उनकी सारी हेल्थ केयर की जाए, उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, बेटर तरीके से उनका इलाज किया जाए, बेटर तरीके से उनकी डायग्नोसिस किया जाए, बेटर तरीके से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए वर्क किया जाए। तो ये सारे मोटिव थे, ये सारे एम थे आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में। ये आपकी फर्स्ट पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च हुई। किसके द्वारा लॉन्च हुई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके की एलिमेंट्स कौन कौन से थे, मेन किस गोल्स पे ये वर्क करती थी, मेन इसका एम क्या था, क्या इसका फोकस था, कैसे हम इसने इंप्रूव किया हेल्थ केयर सिस्टम को, क्या रोल इसने प्ले किया गया, वही आपका लिखा की एलिमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी 1983। तो इसका जो पहला की एलिमेंट है ये यही है कि क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द कम्युनिटी। मीन्स इसका कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग थे उनमें क्या किया गया अवेयरनेस फैलाने का काम किया गया, उनको क्या किया गया चीजें एजुकेट की गई, उनको चीजें बताई गई, जैसे कि आपको सुरक्षा के बारे में बताया गया, मच्छरों से बचेंगे कैसे ये सारी चीजें बताई गई, कैसे किसी बीमारी को कंट्रोल करेंगे, कैसे अपने एनवायरमेंट को सैनिटाइज करेंगे, कैसे अपने एनवायरमेंट को स्वच्छ रखेंगे। इन सारी चीजों को क्या गया कम्युनिटी को बताया गया कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम है कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है कम्युनिटी की जो डिजीज स्प्रेड होने वाली कंडीशन है उनको क्या कर पाए, उनको मॉनिटर कर पाए, उनको सॉल्व कर पाए। तो इस ये क्या था आपका की एलिमेंट था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का। ठीक है, अब दूसरा की एलिमेंट्स क्या था कि सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट पीपल कैन अफोर्ड। मींस क्या है कि इसमें क्या किया गया आपके जो ड्रिंकिंग वाटर है वो घर घर पहुंचाया गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचे जिससे कि वो अच्छा जल पी पाए, जिससे कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उनमें जो हो रही है वो ना हो पाए। बेसिक सैनिटेशन की प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए गए, बेसिक सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट जो थी वो उनको प्रोवाइड की गई और ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया जिससे कि क्या हो कम्युनिटी के लोग पब्लिक इजिली क्या हो एफर्ड कर पाए, मींस इजिली वो उसे पा पाए, इजिली उसका लाभ उठा पाए। जैसे आपका कोविड-19 आया था तो क्या किया था गांव गांव में आपके क्या सैनिटाइजर वितरित किए गए थे और मास्क वितरित किए गए थे। किस पर्पज से वितरित किए गए कि इजिली लोगों को मिले, तभी तो अब इजिली लोगों को मिलेंगे तो वो लोग यूज करेंगे तो उस डिजीज से प्रिवेंट होंगे। तो ये सारे मोटिव करके 1983 मैंने यहाँ कोविड-19 का एग्जांपल एज आपको बताया है कि ऐसे ही बहुत सारे डिजीज जैसे मलेरिया टीबी ये सारी जब डिजीज थी इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया सेफ जो आपके फूड बॉर्न डिजीज हैं जो आपके फूड के कारण वाटर के कारण होती है उनको कंट्रोल करने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की गई, बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड किए गए, टेक्नोलॉजीज का यूज की गई जो पीपल्स आसानी से यूज कर पाए, आसानी से एफर्ट्स कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके क्या किया गया हेल्थ केयर सिस्टम को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। फिर लिखा है रिड्यूसिंग ऑफ एक्साइटिंग इम्बैलेंस इन हेल्थ सर्विसेज बाय कंसल्टिंग मोर और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मींस क्या है जो हमारे
हेल्थ केयर सिस्टम में इम्बैलेंस चीजें थी, जैसे कि क्या था, अर्बन से जो आपके शहरी क्षेत्र थे, ग्रामीण दो क्षेत्र होते हैं। तो शहरी क्षेत्र में क्या था कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा डेवलपमेंट थे, वहाँ के लोग जल्दी ट्रीटमेंट में पा जाते थे, अच्छा ट्रीटमेंट पा जाते थे। हमारे जो रूरल एरिया में थे उसमें क्या था, हेल्थ केयर सिस्टम वो अच्छे से नहीं पा पाते थे जल्दी। तो इन दोनों की जो इन इक्वलिटी थी उसको इक्वल किया जाए, बैलेंस किया जाए, इस पर्पज पे भी वर्क किया। और रूरल और अर्बन जो हमारी कम्युनिटीज थी उनके हेल्थ केयर सिस्टम को बैलेंस करने का काम किया आपके हेल्थ जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 ने। तो ये तीन मोटिव थे, बाकी और सारे मोटिव हैं, जैसे कि आपके लिखा है स्टेबलाइज्ड ऑफ डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या किया गया, डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो समय के अनुसार क्या हो, चेंज होता रहे। समय के अनुसार चेंज होने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी डिजीज से प्रिवेंट होने की जो कैपेबिलिटी है, कोई जैसे मतलब उसमें क्या हो, इंप्रूवमेंट होते रहे। आप किसी कोई मेडिसिन है वो कम कैपेबल है, तो ऐसी मेडिसिन का डेवलपमेंट होता रहे कि वो क्या हो, इंप्रूव होती रहे, कि ऐसी मेडिसिन डेवलप हो जाए कि जिससे जो पेशेंट है उसकी जल्दी प्रिवेंशन हो जाए। तो ये जो डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या है, इसको अगर डायनेमिक रूप से चलाया जाए, मीन्स क्या, बदलाव होते रहे इसमें, इसके स्टेबलाइजेशन अच्छे तरीके से होता रहे, तो क्या है, ये सपोर्ट करेंगे हमारे हेल्थ प्लानिंग्स में और हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स हेल्थ प्रोग्राम्स जो हमारे होंगे वो उसमें हेल्प करेंगे, और हमारे हेल्थ प्लानिंग्स जो हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को प्लानिंग है इंप्रूव करने में, उसमें ग्रेट रोल प्ले करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन और हेल्थ केयर सिस्टम में चेंजेस होते रहेंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके रूरल अर्बन दोनों एरिया तक प्रॉपर टाइम में पार्टिकुलर तरीके से पहुंचती रहेगी, तो क्या होगा, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होता रहेगा। फिर लिखा है प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट टू हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन कंसोर्ट एक्शन टू कॉम्बैट वाइड स्प्रेड मल न्यूट्रिशन। मीन्स कि क्या है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव सपोर्ट मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका सपोर्ट मिलता रहे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, जिससे क्या हो, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होता रहे, और हमारे क्या हो, जो मल न्यूट्रिशन स्प्रेड होने की कैपेसिटी है वो क्या हो, इंक्रीज होने। मल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपके जो न्यूट्रिशन है वो सही तरीके से लोगों को नहीं प्रोवाइड होता, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो लोगों तक सही से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, लोगों को सही से पता चले कि उन्हें लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, जिससे उनका जो डाइट है वो जो उनका मतलब लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज हो, उनकी एज जो इंक्रीज हो। तो ये सारी चीजों को क्या करना, प्रोविजन प्रोवाइड करना, मीन्स इसको रेगुलेशन देना, इस पे वर्क करना। इस तरीके से ये मोटिव था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, ठीक है, 1983 का। फिर क्या है, रिसर्च इन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एंड लो कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजीज, मीन्स अभी आपको मैंने बताया था इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में वही लिखा कि जो हमारे रिसर्च है वो प्रॉपर होते रहे, रिसर्च में हमें नई नई टेक्निक्स मिलती रहे, जिनका हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में यूज करके क्या करें, अपनी जो टेक्नोलॉजीज है उनको बढ़ा दें, अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इंप्रूव करने का काम करें, और ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज हो जो लो कॉस्ट है हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करें। मीन्स क्या हो, जो पब्लिक और अर्बन और रूरल पब्लिक दोनों पब्लिक के लिए क्या हो, अफोर्डेबल हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज हो, जिससे कि और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो। तो ये सारे मोटिव थे आपके। फिर लिखा है ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मीन्स क्या हो, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का उसका अच्छा होना चाहिए मेडिसिन प्रोवाइड करने का। जैसे आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीन हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि जैसे आपके कोई पेशेंट आया प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, उसने दिखाया, उसकी डिजीज नहीं ट्रीट हुई, तो उसको ट्रांसफर कर दिया सेकेंडरी में, सेकेंडरी में नहीं ट्रीट हुई तो टर्सरी में कर दिया। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या हो, पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड हो पाए, पेशेंट को बेटर केयर हो पाए। तो इसलिए आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 1983 लागू किया गया, और इसका मोटिव, इसके एलिमेंट्स आपकी यही सारे पॉइंट्स जो दो स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे फैक्टर कौन-कौन से हैं, जो हमारी नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसी 1983 थी, उसमें कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे गोल जो था हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का, उस गोल को इंटरिंग कर रहे थे, मीन्स कि उस गोल को पूरा नहीं होने दे रहे थे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व थे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स में, हमारे जो गवर्नमेंट के सिस्टम में। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए मैंने, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन-कौन से ऐसे चीजें थी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारा हेल्थ पॉलिसी 1983 थी, उसमें एज अ बैरियर वर्क कर रहे थे, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होने दे रहे थे। तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा वो यही लिखा, इनसफिशिएंट पॉलिटिकल कमिटमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑन हेल्थ फॉर ऑल, मीन्स की जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, या जो हमारे गवर्नमेंट्स में पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल हमारी कम्युनिटीज थी, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स थे, ये सब क्या हो रहा था, ये इन लोगों की वजह से, इन लोगों की मतलब लापरवाही की वजह से हमारे क्या था, हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। और जो हमारे हेल्थ मिशन प्रोग्राम था उसमें क्या हो रहा था, बैरियर्स आ रहे थे। जैसे कि अभी कोई पॉलिटिकल कमेटी है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को क्या था, ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही थी, और अब जो प्रोग्राम्स थे उनको ज्यादा लॉन्च नहीं कर रही थी, जिसके कारण जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल ये मोटिव था हमारे हेल्थ मिशन का, वो सही से सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिर लिखा है फेलियर टू अचीव इक्वलिटी इन एक्सेस टू ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स, मीन्स की क्या है, इक्वलिटी का मतलब है सभी लोगों को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। प्रॉब्लम ये है कि हर पर्सन की प्राइमरी हेल्थ केयर इक्वल अवेलेबल नहीं है। अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा है, जबकि रूरल एरियाज में कम थी, जिसके कारण क्या था, एक ग्रेट बैरियर था कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जैसे मतलब हेल्थ केयर फॉर ऑल
का मतलब होता है हमारे जितने भी कंट्री में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनको सारे लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम बेटर प्रोवाइड होना चाहिए। और इसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो अर्बन क्षेत्र थे वो ज्यादा विकसित थे और प्राइमरी क्षेत्र में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम था वो ज्यादा विकसित नहीं था, जिसके कारण क्या होता था हमारे प्राइमरी जो केयर में बच्चे बंदे जाते थे, जो हमारे पेशेंट जाते थे केयर करवाने, उनकी केयर अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो ये भी एक बाधा बन रही थी कि आपकी हेल्थ फॉर ऑल मिशन को पूरा नहीं होने दे रही थी। फिर लिखा था कंटिन्यूइंग लो स्टेटस ऑफ वुमेन, मींस की जो हमारे वुमेन सोसाइटी में क्या था इक्वलिटी नहीं थी, मीन सोशल न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर का सही से ना मिलना। जैसे कि क्या था बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसमें क्या होता था वुमेन्स को सोशल मतलब इकोनॉमी वुमेन्स जो थी उनको एजुकेशन ज्यादा नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उनको ज्यादा मतलब बंदेज में रखा जाता था, जिस कारण क्या होता था ये ग्रेट रोल प्ले करती थी हमारे हेल्थ फॉर ऑल। अगर वो एजुकेट नहीं होंगी तो अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रख पाएंगी, तो एस ये भी बहुत बड़ा ग्रेट रोल प्ले करती हैं आपकी मतलब हेल्थ केयर हेल्थ फॉर ऑल को डिक्रीज करने में। फिर लिखा स्लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन स्लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है जैसे कि एजुकेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सैनिटेशन क्या है, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। अगर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट स्लो होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, न्यूट्रिशन सही से नहीं पा पाएंगे, सैनिटेशन सही से नहीं हो पाएगा, उनका हेल्थ केयर एक्सेस लिमिटेड हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा हमारे हेल्थ फॉर ऑल जो वर्क था हमारे मिशन का वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बाधाएं थी आपके हेल्थ मिशन जो 1983 थी। फिर क्या था डिफिकल्टीज इन अचीविंग इंट्रा सेक्टरल एक्शन फॉर हेल्थ। तो इंट्रा सेक्टरल एक्शन का मतलब है कि हेल्थ इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्टर का मिलकर मिलकर काम करना। जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये अगर सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर वर्क करें तो हेल्थ फॉर ऑल जो है वो जल्दी हमारा मिशन सक्सेस हो पाता। पर क्या हुआ ये सारे जो है अलग अलग मिलकर काम कर रहे थे, अलग अलग वर्क कर रहे थे, इनकी जो मतलब इनमें कम्युनिटी नहीं हुई, इसके कारण भी आपका ग्रेट रोल इसने प्ले किया आपके हेल्थ फॉर ऑल को डिक्रीज करने में। फिर क्या लिखा अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वीक सपोर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स। जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं जैसे कि जो आपकी लैब की पोस्टिंग्स है या फिर डॉक्टर्स की पोस्टिंग है वो अनएडुकेट थी, उनको प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग नहीं हो रही थी, मतलब जितने सोर्स जितने लोगों को रिक्वायरमेंट हो प्राइमरी हेल्थ केयर टर्सरी हेल्थ केयर में वो वहाँ पे लोग प्रेजेंट नहीं होते थे, जिसके कारण क्या हुआ हेल्थ केयर ऑल जो मिशन है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ वाइड स्प्रेड इन एडुकेसी ऑफ हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज, जो हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज थी उनका जो स्प्रेड था, उनका जो प्रोग्राम थे वो क्या होते स्प्रेड नहीं हो पा रहे थे, जिससे लोगों तक वो प्रोग्राम्स नहीं पहुंच पा रहे थे। ये भी बहुत बड़ी मतलब कमी थी जो आपके हेल्थ के फॉर ऑल पे वर्क नहीं कर हो सही से करने दे रही थी। वीक हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड नो बेसलाइन डाटा, हेल्थ जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम था वो वीक था, लोगों तक हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पा रही थी। पॉल्यूशन के कारण, पुअर फूड के कारण, सेफ्टी के कारण, वाटर की सप्लाई के कारण और पुअर सैनिटेशन के कारण, इन सब कारण से क्या हुआ आपके जो हेल्थ फॉर ऑल मिशन था उसका जो मोटिव था, उसका जो सक्सेस होने का क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऐड किए, पता होना चाहिए आपको कि जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल है वो मिशन जो है वो क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा था। फिर रैपिड डेमोग्राफिक एंड एपिडोलॉजिकल चेंजेस, जो आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस होते थे, एपिडोलॉजिकल चेंजेस होते थे, मींस आपकी पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना, इन सारी चीजों पर ना कंट्रोल करने के कारण भी हेल्थ फॉर ऑल, अब जैसे जितने भी लोग बढ़ते जा रहे थे उतना हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बढ़ पा रहा था। तो जब लोग बढ़ रहे हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम भी बढ़ना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम की फैसिलिटीज को भी बढ़ना चाहिए, और ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, इसलिए हमारा हेल्थ फॉर ऑल के मिशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिर लिखा इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजीज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि जो हमारा रिसोर्स था उसका क्या प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पा रहा था, गलत यूज होने लगा। जैसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब अवेलेबल रिसोर्स को डिफरेंट हॉस्पिटल एरिया सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब हेल्थ केयर की मनी, मेडिसिन, इक्विपमेंट, स्टाफ और फैसिलिटी को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट ये यूज नहीं किया, मतलब यूज करना चाहिए। पर क्या हो रहा था अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा था जो आपकी प्रॉपर मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल के रिसोर्स थे जैसे कि आपके हॉस्पिटल की मेडिसिन हो गई, लेबोरेटरी सिस्टम हो गया और लैब स्टाफ्स हो गया, इंचार्ज हो गए, नर्सेस हो गए, और जो आपके हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो गए, इनका जो क्या है सही से यूज नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ हेल्थ फॉर ऑल का मिशन जो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजीज थी, हाई कॉस्ट होने के कारण जो हमारे अर्बन और जो रूरल एरिया लोग थे उनमें इनइक्वलिटी हो रही थी। तो ये सारे रोल्स थे जो आपके हेल्थ फॉर ऑल की वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा था। हेल्थ फॉर ऑल मिशन जो था नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, बहुत सारे डिजास्टर आते थे जैसे कि नेचुरल डिजास्टर अगर बात करें तो बाढ़ आना और भूकंप आना, ये सब क्या नेचुरल डिजास्टर आने हैं, जैसे किसी व्यक्ति की वजह से कोई डिजास्टर आना। तो ये सारे डिजास्टर मतलब आपत्ति जो आपदा, आपदा का मतलब है कि जो अचानक से आ जाए और बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम को खराब कर दे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर दे, बहुत सारे पॉपुलेशन को इफेक्ट कर दे। तो इन सब कारण से क्या होता है हेल्थ फॉर ऑल का मिशन जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स थे आपके जो हेल्थ केयर मिशन 1983 जो था आपका 1900 कितना था 1983, उसमें क्या कर रहे थे बैरियर की तरफ वर्क कर रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद करेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट याद मैंने लिख दिए हैं और आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट याद करने जो आपको आपके एग्जाम में लिख के आना है अच्छे से। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स याद किए हैं, आपको 5 से 6 पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे अगर आप समझेंगे अच्छे से। बाकी अब हम लोग बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 के बारे में, जो आपकी सेकंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी जो अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती थी और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए काम करती थी। तो इसमें क्या लिखा है कंसीडरिंग द काइंड एंड लेवल ऑफ प्रोग्रेस, द बैरियर्स एंड द चेंजेस इन हेल्थ प्रॉब्लम एंड द सर्कमटेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फेल्ट इट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट अ न्यू हेल्थ पॉलिसी फ्रेमवर्क एज अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001। तो इसका पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नेशनल हमारा हेल्थ फॉर
नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 थी, उसमें बहुत सारे बैरियर्स आए, तो उन बैरियर्स के कारण क्या हुआ, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जिसके लिए क्या है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, एक नए पॉलिसी का डेवलपमेंट किया, एक नए पॉलिसी का प्रपोज किया, जिसका नाम उन्होंने दिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 जो थी, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अचीव एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ अमंग द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मींस जो हमारी कंट्री की जनरल पॉपुलेशन है उसे क्या किया जाए, उसको भी एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए और स्टैंडर्ड हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि क्या हो, जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल का मिशन है वो सक्सेस हो। इसलिए नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, 2001 में एक नई आपकी पॉलिसी लागू की, जिसका मेन मोटिव यही था कि स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ अमंग द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मींस जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को क्या किया जाए, एक स्टैंडर्ड गुड हेल्थ प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि क्या हो, हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भी इंप्रूव हो और हेल्थ फॉर ऑल का मिशन जो है वो भी क्या हो, सक्सेस हो। इसीलिए 2001 में ये पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी का मोटिव ये था कि बहुत सारी जो डिजीज थी उनकी क्या है, इरिडिकेट किया जाए, उनकी मतलब जो है इरिडिकेट का मतलब उन्हें कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। जैसे कि पोलियो एंड यॉप्स 2025, तो क्या है, पोलियो जो है, पोलियो मिलाइटिस एक डिजीज होती है जिसके आपने पोलियो को ड्रॉप की होगी बचपन में, और यॉस जो होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है जो स्किन और उस पे कॉज है, तो उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसको खत्म किया जाए 2005 तक। अब जो हमारी 2001 की ये लॉन्च हुई थी आपकी ये जो पॉलिसी, ये 2001 से लेकर 2015 तक इसने वर्क किया इंडिया में, और इसने बहुत सारे वर्क किया और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने में। जैसे कि क्या है, इरिडिकेशन पोलियो एंड यॉप्स को 2005 तक इसने रिड्यूस करने का काम किया, बहुत कम केसेस जो है वो इस डिजीज से रिलेटेड आपको देखने को मिलने, ठीक है। एलिमिनेट लेप्रोसी 2005 में, 2005 तक लेप्रोसी के केसेस को इसने डिक्रीज करने का काम किया। काला आजार जो डिजीज थी 2010 तक, उसको डिक्रीज करने का काम किया। लिम्फेटिक फाइब्रोसिस डिजीज जो थी उसको 2015 तक क्या किया, रिड्यूस करने का काम किया। और जो हमारे एचआईवी एड्स थे उनके जो लेवल है उसको क्या करना है, उसकी जो ग्रोथ के लेवल्स हैं, उनके जो अचीवमेंट के लेवल है उसको जीरो करने का काम किया। 2007 तक बहुत कम केसेस अब आपको देखने को मिलेंगे एचआईवी और एड्स के। तो इन सारी चीजों पर वर्क किया इसने, और इन सारी चीजों की जो मॉर्टेलिटी थी उसको क्या करना है, रिड्यूस करने का काम किया गया। और फिर क्या, रिड्यूस मॉर्टेलिटी बाय 50% ऑन अकाउंट ऑफ टीबी मलेरिया 2030, जो टीबी बीमारी थी आपकी, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, इसके भी क्या है, रिड्यूस करने का काम किया गया। इसके भी डिजीज जो है स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी थी उसको रिड्यूस करने का काम आपकी किसने किया, दो आपकी हेल्थ पॉलिसी 2001 थी। हेल्थ पॉलिसी आपकी 2001 थी, जो उसने इन सारी चीजों पे वर्क किया, और ये 2001 से लेकर 2015 तक हमारे इंडिया में चली। तो ये आपको इसमें ये याद रखना है कि गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2001 टू 2015, ये पॉइंट आप ये हेडिंग डालेंगे। बाकी जो आपको मैंने इसमें डिजीज बताई, जैसे पोलियो एंड यॉप्स, लेप्रोसी, काला आजार, लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, एचआईवी एड्स और ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इनको रिड्यूस करने का काम किया, इनको कम करने का काम किया, इनके जो केसेस हैं उनको डिक्रीज करने का काम किया गया, जिससे क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो, जो हेल्थ। तो ये सारे आपके गोल्स थे, आप लोग याद रखिएगा। बाकी और गोल्स जो थे वो किए थे कि अदर वेक्टर बॉर्न एंड वाटर 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 बॉर्न प्रिवेलेंस ऑफ द ब्लाइंडनेस टू 0.5% से 2010, मींस 2010 तक क्या हुआ, जो आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज थी, वाटर बॉर्न डिजीज थी, जो आपके कंटामिनेटेड वाटर से हो रही थी, वेक्टर बॉर्न जो आपके वेक्टर के कारण हो रही थी, वेक्टर आपके सेकंड सेमेस्टर में है, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। इन सबसे क्या है, इनसे प्रिवेलेंस के लिए आपको क्या किया गया, आपके के लिए बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किए गए, बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम की मेडिसिन प्रोवाइड की गई, जिससे आपके वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज से क्या किया, आपको प्रिवेलेंस करने का काम किया गया। ब्लाइंडनेस वाले जो केस थे उनसे आपको प्रिवेंट करने का काम किया गया। आप सभी, आपको जो कोई डिजीज या जो भी आपके रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों को जब आप मॉनिटर कर लेंगे, अच्छे से मॉनिटर करेंगे, तभी तो आपका जो हेल्थ फॉर ऑल का मिशन है वो सक्सेस होगा। तो इसीलिए आपकी जो वेक्टर बॉर्न, वाटर बॉर्न, आपको जो ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन थी, जो बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो रहे थे, इन सारी चीजों को क्या किया गया, रिड्यूस करने का काम किया गया। इन सारे रिलेटेड जो डिजीज थी, इनसे रिलेटेड डिजीज थी, उनको रिड्यूस करने का काम किया गया 2010 तक, जिससे क्या हो, ये हेल्थ फॉर ऑल का मिशन जो है हमारा वो सक्सेस हो पाए। रिड्यूस आईएमआर टू 30 से 1000 एंड आईएमआर टू 100 से 1 लाख 2010, मींस के आईएमआर का मतलब क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और एमएमआर का मतलब हुआ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे चाइल्ड चाइल्ड जो हुए, जो बच्चों का जन्म हो रहा था, जो उनकी डेथ मोर्टिलिटी मतलब थी, जो उनका डेथ रेट था, उसको भी डिक्रीज करने का काम किया गया था। मींस अगर 1000 बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसमें 30 बच्चे क्या हो रहा था, डेथ हो रही थी। तो इस संख्या को क्या किया गया, रिड्यूस करने का काम किया गया। और जैसे कि एमएमआर का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी जो डेथ हो रही थी, उसके जो नंबर्स को रिड्यूस करने का काम किया। जैसे 1 लाख अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें 100 वुमेन की क्या हो रहा था, डेथ हो रही थी। तो इस नंबर्स को रिड्यूस करने का काम जो आपके हेल्थ मिशन पॉलिसी द्वारा किया गया, और इसके लिए बहुत सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स और बहुत सारे हेल्थ शेड्यूल लागू किए गए, हेल्थ आपके मिशन प्रोवाइड किए गए, जो इस पे वर्क करते थे और इसको रिड्यूस करने का काम किया। 2010 तक इस पे बहुत सारी चीजें बहुत काबू ला लिया गया, इसलिए इसमें ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस एलबीडब्ल्यू बेबीज फ्रॉम 30% टू 10% मींस जो हमारे बेबीज का जन्म हो रहा था, लो बेबी वेट जो हो रहा था, एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है लो बेबी वेट। तो जो हमारे बेबीज का जन्म हो रहा था उनका वेट जो है वो बहुत लो हो रहा था, तो उसके लिए क्या किया, बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड किए गए, जो क्या कर रहे थे, जो बेबी का जन्म होने से पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती थी, बहुत सारे न्यूट्रिशन शेड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते थे, जिनका वो प्रयोग करती थी, और क्या करें, अपने बेबी का न्यूट्रिशन का ख्याल रखती थी और अपना ख्याल रखती थी, जिससे कि क्या एलबीडब्ल्यू जो बेबीज हो रहे थे उनके जो नंबर्स थे वो कम हुए, उनका जो नंबर था वो रिड्यूस हुआ। मींस लो वेट बेबीज जो है उनका नंबर रिड्यूस हुआ, और बेबीज का जितना वेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग
वो मतलब भेंट होने लगा। बहुत कम केसेस ऐसे बचे हुए हैं जिनमें आपके लो बेबीज का जन्म होता है। बाकी इस चीज़ पे भी इसने काबू लाने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की। इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज फ्रॉम करंट, मीन्स जो हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी उनको करंट तरीके से प्रोवाइड की जाए, अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए, अकॉर्डिंग टू नीड प्रोवाइड की जाए। इस चीज़ पे वर्क किया आपके हेल्थ मिशन 2001 ने। और क्या, स्टेबलाइज ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सर्विलांस 2005, मीन्स जो हमारे देखरेख करने की कैपेसिटी है, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, वो क्या किया, उसके लिए सर्विलांस लागू किए गए। मैंने बहुत सारे सर्विलांस जारी किए। सर्विलांस का मेन मोटिव ये था कि हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना और उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये सारे आपके की पॉइंट्स थे, ये सारे आपके गोल्स थे 2002, जो 2002 और 2001, 2003, 2004 इस तरह से 2015 तक आपके इंडिया में चले। फॉर द मिशन, इसका मिशन किस पर्पस के लिए, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, उस मिशन को पूरा करने के लिए आपकी ये पॉलिसी जो आई है, इसने इन सारे गोल्स पे, इन सारी चीजों पे वर्क किया और आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने में एक ग्रेट रोल प्ले किया। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में, जो इस टाइम भी आपकी चल रही है। इसी के अंडर में बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स और नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो आपके चल रहे हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जो मेन मोटिव था ये था कि इंप्रूव हेल्थ स्टेटस थ्रू कंसर्टेड पॉलिसी एक्शन इन ऑल सेक्टर एंड एक्सप्लेन प्रिवेंटिव, प्रमोशन, क्यूरेटिव, पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड थ्रू द पब्लिक हेल्थ सेक्टर विद फोकस ऑन क्वालिटी। मींस इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे कि आपके एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, आपका जो आपके अदर सेक्टर्स हो गए, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल सेक्टर हो गया, आपका सैनिटेशन सेक्टर हो गया, आपकी कम्युनिटीज हो गई। तो अगर ये सारे सेक्टर्स, ये सारे कम्युनिटीज साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम होगा वो क्या होगा, ज्यादा इंप्रूव होगा। तो इसका फोकस यही था कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जितने भी सेक्टर्स प्रेजेंट है, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में ही नहीं, जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल सेक्टर्स हैं, वो जितने भी हैं वो क्या है, साथ में मिलकर अगर काम करें तो हेल्थ फॉर ऑल का जो मिशन है हमारा वो सक्सेस हो पाए और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें आपको समझाएंगे, जैसे आपका ये क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ये क्या है, एजुकेशन सिस्टम है। तो अगर ये दोनों सिस्टम को हम लोग ऐड करके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करेंगे तो क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन मिलेगी लोगों को, हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ उनको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मिलेगा। और जब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ एजुकेशन दोनों साथ में मिलेंगी तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ होगी वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा इंक्रीज होगी और हमारा कम्युनिटी, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन तक ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें पहुंचेंगी। जैसे उनके सफाई अभियान के बारे में जल्दी पता चल जाएगा, जल्दी उनको ये पता चलेगा किसी डिजीज को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे डिजीज से बचना है, तो वो डिजीज से उस बच पाएंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो ये सारा मोटिव किसका था, आपका हेल्थ मिशन पॉलिसी जो 2017 लागू की है उसका यही मोटिव था। अब इसमें लिखा है कि प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब किसी डिजीज से किसी पेशेंट को प्रिवेंट किया जाए, और प्रोमोटिव मींस किसी आपके हेल्थ केयर सिस्टम को क्या किया जाए, प्रमोट करने का काम किया जाए, किसी पेशेंट को केयर की जाए, मतलब उसको अगर कोई डिजीज हो गई तो उसको बेटर केयर प्रोवाइड की जाए जिसके उसकी डिजीज से जल्दी वो प्रिवेंट हो पाए। पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटिव, पैलिएटिव का मतलब होता है अगर उसको कोई डिजीज हो गई है तो उस डिजीज से केयर करके उसको पुनः उसी स्थिति में ला दिया जाए या उसको पुनः स्वस्थ कर दिया जाए, पैलिएटिव केयर कहते हैं। एंड रिहेबिलिटेटिव है, रिहेबिलिटेटिव मतलब होता है कि उसको अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया जिसमें उसकी कोई बून टूट गई है तो उसको फिर से एडजस्ट कर दिया जाए, फिर से उसको रिकवर करने का काम किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक हेल्थ सेक्टर विद फोकस ऑन क्वालिटी। मींस की क्या है, क्वालिटी के साथ अगर ये सारी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड की जाए और ये सारे सेक्टर एक साथ मिलकर वर्क करें तो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा और जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल का मिशन है वो सक्सेस हो जाएगा इंडिया में बहुत ही जल्द। तो ये इसका मिशन था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसकी गोल्स क्या है, किन गोल्स पे वो वर्क करने का काम करता है और मेन मोटिव उसका क्या है। तो इसमें मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं गोल्स को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी आपको इसको डिटेल में नहीं लिखना है। सिर्फ अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गोल हेडिंग डाल के बस यही सिर्फ पॉइंट्स लिख के आएंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर अगर आपको कंटेंट इंक्रीज करना होगा तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक दो पॉइंट आप उसमें से ऐड कर दीजिएगा, अपने मन से ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो कॉपी में प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, लिखा है स्टेबलाइज्ड रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी। क्या लिखा है, स्टेबलाइज्ड रेगुलर रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DALY। तो DALY का मतलब होता है कि, क्या मतलब होता है DALY का, आपका फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मींस इसको स्टेबलाइज करना, 2017 की जो हेल्थ पॉलिसी थी उसने DALY को क्या किया, स्टेबलाइज किया। DALY का मतलब ये हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है कि जो हमारी डिजीज है उसकी वजह से कितनी हेल्दी लाइफ जो है वो लॉस हो रही है। मींस की जो हमारी
हमारे जो सोसाइटीज़ हैं अर्बन और रूरल, उसमें जो डिज़ीज़ हो रही है, जो डिज़ीज़ फैल रही है, उसके कारण कितने लोग की जो है वो डेथ हो रही है, इसको मॉनिटर करने का काम कौन करता है? DALY, जिससे इसको एक डाटा प्रोवाइड हो जाता है कि हमारे कम्युनिटी में जो हमारे पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोगों की किस डिज़ीज़ की वजह से डेथ हुई है। फिर क्या है, रिडक्शन ऑफ TFR, तो रिडक्शन ऑफ TFR का सिंपल शब्दों में समझिए कि फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस के थ्रू TFR को मैनेज करना। TFR को मैनेज करना मतलब क्या है कि TFR का मतलब है कि एक वुमन की लाइफ टाइम में एवरेज कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, इस चीज़ को मैनेज करना, मतलब एक क्राइटेरिया प्रोवाइड किया इसने कि एक जगह वुमेन है तो उसको कितनी मतलब अपनी लाइफ टाइम में कितने बेबीज करना है, जिससे क्या हो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन हो क्या हो बैलेंस हो पाए। फिर क्या रिड्यूस MMR मीन्स जो आपकी मेटरल मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज करने का काम किया इसने। मेटरल मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ जो प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो रही थी उसकी जो लेवल है उसको रिड्यूस करने का काम किया आपका। ठीक है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो आपके बेबीज की जब डन मतलब मृत्यु हो रही थी उसके लेवल को, उसके जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करने का काम किया। अचीव एंड मेंटेन एलिमिनेशन स्टेटस ऑफ लेप्रोसी, जो लेप्रोसी डिजीज के कारण बहुत सारे लोग हमारे जो होते थे अनहेल्दी हो रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी सिचुएशंस बहुत सारी कंडीशन बहुत सारे सिम्टम्स को फेस कर रहे थे, उसको क्या किया गया, उसको डिक्रीज करने का काम किया, उसको एलिमिनेट करने का काम, उसको खत्म करने का काम किया गया। इसके लिए बहुत सारे लेप्रोसी प्रोग्राम आपके चलाए गए। जब आप कम्युनिटी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे आगे अगर आप सिलेबस में दी होगी तो उसमें आपको लेप्रोसी प्रोग्राम जो चलाए गए उनको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। बाकी आपको सिर्फ यहाँ याद रखना कि हमारा जो 2027-17 का मिशन था आपका हेल्थ नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, उसका ये मोटिव था कि जो लेप्रेसी के केसेस थे उनको डिक्रीज किया जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए, मीन्स उनको कम करने की कोशिश की जाए। फिर आपके जो काला आजार डिजीज थी, लिम्फेटिक फिलरोसिस थी, एंडेमिक पॉकेट्स थे, ये सारे डिजीज के नाम है, इनको क्या किया गया, रिड्यूस करने का काम किया गया अंडर द हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। अचीव ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020 विच इज आल्सो टर्म्ड टारगेट ऑफ 99 90 90 90 ऑफ फॉर HIV एड्स 9 मतलब 9 90 ऑफ फॉर HIV एड्स, मीन्स क्या 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 हमारे जो ग्लोबल टारगेट था आपका 2020 का, उसका मेन मोटिव क्या था जो हमारे HIV और एड्स के पेशेंट थे, जो हमारी HIV एड डिजीज जो थी जो स्प्रेड हो रही थी, उसके जो रेशियो को क्या किया गया, रिड्यूस करके 90 कर दिया गया। मतलब कि 90% केसेस हमारे इंडिया में बचे जो आपके HIV एड्स के कारण आप ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे थे। HIV जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसके कारण क्या होता है आपका एड्स डिजीज जो कॉज्ड होती है, एड्स को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो ये डिजीज कॉज्ड हो रही थी 2017 का जो मिशन था उसका ये मिशन था कि इसको जो है रिड्यूस कर दिया जाए, और इसने रिड्यूस भी किया, बहुत सारे केसेस कम किए। मतलब इसका रेशियो जो है वो 90:90:90 कर दिया आपके 2017 जो आपकी पॉलिसी आई थी उसके अंडर में। ठीक है, तो ये सारे गोल्स थे आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के। बाकी इसका मोटिव ये था कि आपके जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आपके पब्लिक में प्रेजेंट है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल सेक्टर हो गया, पॉपुलेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया और आपका सैनिटेशन सेक्टर हो गया, ये सब अगर साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में एकजुट होकर काम करते हैं और साथ में एजुकेशन, साथ में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, तो ये एक पेशेंट की बेटर केयर कर सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, और जो आपका मिशन 1983 था हेल्थ फॉर ऑल, उसको सक्सेस करने में ग्रेट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे इसके मेन मोटिव था, ये सारे गोल्स थे। और अब हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन सी, ये जो लास्ट में आपकी सबसे हेडिंग है इसमें कि जो आपको लिखा है द पॉलिसी, क्या लिखा है? 1 मिनट, लिखा है आपका द पॉलिसी आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑन 7 प्रायोरिटीज एरिया फॉर इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ। मीन्स की कुछ एरियाज थी जिनमें क्या है इस पॉलिसी ने ज्यादा वर्क किया इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ, मीन्स हमारे हेल्थ के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे से एरियाज थी जिसपे क्या है आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने वर्क किया। वही पॉइंट यहाँ पे फिर से रिपीट लिखा है, इसको मैंने हेडिंग बना दिया था, आप लोग भी हेडिंग इसको बना के लिखिएगा अगर आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि आपका इसमें इसने मिशन में ऐड किया स्वच्छ भारत अभियान बैलेंस्ड, मीन्स जो स्वच्छ भारत अभियान था उसके अवेयरनेस ज्यादा फैलाने का काम किया, जिससे बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी सोसाइटीज रूरल अर्बन एरिया में जो स्वच्छता होने के कारण बहुत सारे डिजीज लेवल जो है वो डिजीज कॉस्ट होने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हुई। हेल्थी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स योगा, जैसे योगा प्रोग्राम हो गए, डाइट्स प्रोग्राम हो गए जिसमें न्यूट्रिशन चार्ट प्रोवाइड किए जाते थे लोगों को, ये सारे प्रोग्राम चलाए गए जिसके कारण क्या हुआ हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम में ग्रेट अचीवमेंट मिली फॉर द इंप्रूविंग ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। एड्रेसिंग टबैको अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज मीन जो आपके तंबाकू हो गया, एल्कोहल्स हो गया, ऐसे सब्सटेंस है इनका जो यूज है उसको क्या किया अब्यूज किया जाए, मतलब उसका यूज कम किया जाए, जिसके कारण हमारे पब्लिक को क्या किया एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कि अगर आप इन सब चीजों को यूज करते तो आपको ये सारे डिजीजेस हो गए, जिसके कारण क्या हो जो इनकी रेट हो क्या हो रिड्यूस हो, इस पे वर्क किया गया। यात्री सुरक्षा का ध्यान किया गया, जो यात्री करते हैं आपके ट्रेन से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को आपको मॉनिटर किया गया। निर्भय नारी एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस के अंदर मेल फीमेल में जो आपका कैटेगरी में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी कि लोगों को लड़के चाहिए थे, कुछ लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए थी, मतलब उनका बेबी जो जन्म हो, तो ये सारी चीजें क्या की मॉनिटर की गई, ये सारी चीजें मैनेज की गई, जिसके कारण हेल्थ फॉर ऑल का मिशन जो है हमारा सक्सेस हो पाए। और फिर क्या है रिड्यूस स्टेट एंड इंप्रूव सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, मतलब कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये जो हमारे लैब टेक्नीशियन है, लैब इंचार्ज हैं, OT टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, इनके स्ट्रेस लेवल को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, जिससे कि कारण क्या हो ये अच्छे से वर्क कर पाए कहाँ जहाँ पे भी ये वर्क करते हैं। वही लिखा आपका स्ट्रेस एंड इंप्रूव सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, मतलब जो वर्क प्लेस है उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन
प्रिकॉशंस बहुत सारे प्रोवाइड किए गए, सेफ्टी की गाइडलाइंस बहुत सारी प्रोवाइड किए गए और ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जिसमें लोगों को क्या हो स्ट्रेस कम हो, जिससे कि वो अपना वर्क जो है वो अच्छे से कर पाए। रिड्यूस इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन, जो आपकी लैब से रिलेटेड जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर की पॉल्यूशन है, जो अंदर का एनवायरमेंट है, जो बाहर का एनवायरमेंट है, उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। उसमें जो कंटामिनेशन वाली चीजें उनको रिड्यूस किया जाए, उसको सैनिटाइज किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखा जाए, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको गुड इन्वायरमेंट बनाया जाए, मतलब जो कंटामिनेशन चीजें उसमें ना हो, इसके लिए क्या किया गया, वर्क किया गया और इसको रिड्यूस किया गया, जिससे कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से वर्क कर पाए और पेशेंट को एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाए और जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल का मिशन है उसे सक्सेस कर पाए। तो ये था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 3 स्टेप्स में आपकी चल रही थी 1983 और 2001 और 2017 जो हेल्थ पॉलिसी थी वो अभी तक आपके इंडिया में कंटिन्यू चल रही है और अपने जो गोल्स हैं, जो अपनी अचीवमेंट है उस पे वर्क कर रही है और हेल्थ फॉर ऑल का मिशन सक्सेस करने के लिए ग्रेट रोल प्ले कर रही थी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको इसमें कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इस लेक्चर को देखने के साथ-साथ अपनी सेल्फ नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, जो सेल्फ नोट्स आपके डायरेक्ट एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। जब आपका यूनिट टेस्ट होगा, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, अगर आपके पास सेल्फ नोट्स बनी रहेंगे, आप पॉइंट्स को समझे रहेंगे, तो आप अपनी तरीके से अपनी भाषा में उसे लिख सकेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को एक अच्छा लेवल प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए या कोई भी बिमलेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।